हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एंड आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जो आते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, दैट मीन्स RLVP। तो पहले तो ये जानेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्यूशन की। तो जैसे कि पता है कि अगर हमें कोई एक प्योर सॉल्वेंट दिया जाता है जैसे कि वाटर, अगर हम उसमें कोई एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में जो सॉल्यूशन जो हमें गेट होता है उसकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, और वो वेरिएशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो RLVP के बारे में पढ़ेंगे। RLVP क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, विच मीन्स दैट इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड थिंग है, इट इज एप्लीकेबल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो केवल ऐसे सॉल्यूट पर एप्लीकेबल होगी जो कि नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पर ये एप्लीकेबल होगी केवल। उसके बाद ध्यान रखना है, सपोज कर लेते हैं कि लेट मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमने सपोज कर लिया है कि वो P0A है। प्योर सॉल्वेंट है ना, उसका P0A रेट कर लिया। एंड अब उसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद जो सोल्यूशन जो बना उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमने क्या मान लिया? PS मान लिया। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे कि कितनी लोअरिंग हुई। लोअरिंग का मतलब कमी, कितनी कमी आई वेपर प्रेशर के अंदर, तो उसे हमने लिखा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? लोअरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा पी इसे मान लेंगे। और डेल्टा पी कैसे निकाला जाएगा वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ग्रेटर वाला है, ग्रेटर वाला जो वेपर प्रेशर है वो कौन सा है? P0A है। तो P0A में से PS को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर डेल्टा पी है, अगर रिलेटिव अगर यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी है तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे? रिलेटिव निकालने के लिए P0A से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। P0A क्या था? द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे RLVP जो निकालेंगे वो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल्टा P अपॉन P0A। तो अब हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि RLVP का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा P अपॉन P0A। ठीक है, तो डेल्टा P अपॉन P0 आ गया। अब RLVP की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट विच वी आर डिसॉल्विंग इन द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान रखेंगे कि RLVP देखो डेल्टा P अपॉन P0 आ रहा है, इसे क्या पढ़ेंगे? RLVP पढ़ेंगे। तो RLVP बराबर होता है XB के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब XB का फॉर्मूला हम जानते हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन में यहाँ पे क्या लेते हैं? टोटल मोल्स लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे XB क्यों लगाएंगे? तो NB अपॉन NA प्लस NB हो गया। सभी जानते हैं XB का फॉर्मूला जो होता है NB अपॉन NA प्लस NB। अब यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल सॉल्यूशन। यानी कि ये फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो ये सारे तरह के सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो डाइल्यूट हो या फिर कंसंट्रेटेड हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है, यहाँ पे अनसर्टेनिटीज आती है आंसर में। तो मैं नहीं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए यूज करो। तो हम इस वाले फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे। आगे हम क्या मान के चलते हैं? कंसीडर फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर सॉल्वेंट के पार्टिकल के नंबर से बहुत कम होता है। यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट के अमाउंट से नेग्लिजिबल होता है, मतलब नथिंग के बराबर होता है। तो वो हमने यहाँ पे सपोज करके चला कि NB यहाँ पे जो होगा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी लेस देन द ऑफ द NA। तो NA प्लस NB का जब हम निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट NA के बराबर ही आएगा, क्योंकि NB तो वहां कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है तो बहुत स्मॉल कर रहा है, तो NA पर कोई खासा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो वहां पे NB प्लस NA कितना आ जाएगा? NA आ जाएगा। अब यहाँ पे NA प्लस NB के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? NA यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल P ओवर P0A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। अब जैसे कि जानते हैं N क्या होता है? मोल्स होता है। कंपाउंड के मोल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे NB का फॉर्मूला लगाएंगे तो WB अपॉन MB हो जाएगा, और Na निकालेंगे तो WA अपॉन MA हो जाएगा। एंड दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा P अपॉन P0A इज इक्वल टू WB इंटू MA
एंड WA/MB। एंड दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, ये जो फॉर्मूला है यही जो है फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करना है। इसी फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल करना होगा। और ध्यान रखें नीचे यहाँ इंपॉर्टेंट नोट तो यहाँ रहेगा कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली द डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन इज व्हाट, व्हेन द कंसंट्रेशन इज लेस देन 5% नोन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 5% से भी कम होती है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप इस तरह से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस वाले फॉर्मूले को नहीं भूलना है जब भी कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा हो और आपको RLVP के से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 5% से ग्रेटर हो या 5% हो तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान रखना है हम एक अनदर वे फाइंड आउट करते हैं। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे नहीं यूज करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले को वापस यहाँ ले लिया। तो यहाँ पे डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू NB/NA प्लस NB आ गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे लाइक ये तो हमारे पास था ही, हमने क्या किया यहाँ पे डेल्टा P का वैल्यू लगा दिया। डेल्टा P क्या होता है, P0A माइनस PS/P0A। डेल्टा P की वैल्यू यहाँ से ले लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पे P0A/P0A माइनस PS आ जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर पहुंच जाएगा तो NB प्लस यहाँ NA प्लस NB/NB आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के लिए रेस्पेक्टिवली अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो NA/NB प्लस NB/NB, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। और -1 जैसे यहाँ पे आएगा, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे P0 से P0 कट जाएगा और यहाँ PS बचेगा। वापस जो रेसिप्रोकल लिया था तो रेसिप्रोकल फिर वापस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P0A माइनस PS/PS आ जाएगा। एंड यहाँ पे NB और NA की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे लाइक हमारे देखो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लिया, देखो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल और यहाँ पे भी। तो सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा, P0A माइनस PS/PS इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन में WA इंटू MB। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ दिस। यहाँ पे आपका PS रहता है, यहाँ पे आप PS का यूज करते हैं एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल सॉल्यूशन, और यहाँ पे आप P0A यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए केवल आपको यही दो फॉर्मूले यूज करने हैं अगर RLVP का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो, बाकी किसी फॉर्मूले को आपको यूज नहीं करना है। तो RLVP में अगर मान लो कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा P/P0A इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन में WA इंटू MB। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, कंसंट्रेशन मोर देन 5% है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ ये वाला फॉर्मूला आएंगे। ध्यान रखना है कि P0A को कैसे रिप्लेस करना है, PS से रिप्लेस करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लाइक डेल्टा P/PS आ जाएगा एंड WB इंटू MA अपॉन में WA इंटू MB। तो दिस आर द फॉर्मूलेज। तो इस तरह से RLVP का कोई भी न्यूमेरिकल जो हमें दिया जाएगा तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। CBSE 2018 में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर। तो प्योर ईथर की बात हो रही है। अब प्योर ईथर आ गया तो ईथर को क्या माना जाएगा, सॉल्वेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे प्योर ईथर जो कि यहाँ पे सॉल्वेंट है, जिसका मोलर मास 74 ग्राम मोल इनवर्स है 293 केल्विन पर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, यहाँ पे 588 एम बार हो गया। तो इट मींस यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, अगर हम बात करेंगे कि प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, P0A होता है। तो यहाँ पे हमारे पास P0A की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 588 मिली बार यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है प्योर सॉल्वेंट की। उसके बाद कहा गया ये 10% सॉल्यूशन है, तो 10% सॉल्यूशन को कैसे डील करते हैं, तो जब भी कोई सॉल्यूशन परसेंटेज में दे रखा हो, W/W दे रखा हो, तो कैसे करते हैं कि ये जो परसेंट है, तो परसेंट का मतलब जो सॉल्यूशन का जो मास है वो तो यहाँ पे 100 ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेट होगा यानी कि W जो होगा वो तो उसे कितना मान लेंगे, 100 ग्राम मान लेंगे। और आगे जो परसेंट से आगे जो रीडिंग लिखी होती है वो होती है हमारे सॉल्यूट की। तो जो भी हमारा सॉल्यूट होगा उसकी रीडिंग लेंगे। अब सॉल्यूट पढ़ते हैं कौन सा सॉल्यूट है, तो कहा गया है कि 10% सॉल्यूशन ऑफ द बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट है। तो यहाँ पे WB की जो वैल्यू होगी, WB कितना ऐड कर लेंगे, वो 10 मान लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम रह जाएगा। यहाँ पे इसका जो मोलर मास है यानी कि MB की बात करेंगे तो यहाँ पे MB जो है वो हमारे पास कितना है, 122 ग्राम मोल इनवर्स यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास है।
और अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, दैट इज द 74 ग्राम मोल इनवर्स यहाँ पे आपको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमें जो पता करना है वो पता करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, विच मींस हमें यहाँ पे पीएस जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको यहाँ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये देखो कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 10% है। अब 10% है तो ऑब्वियसली 10% के लिए हमने फॉर्मूला सीखा है, मतलब कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 5% से ज्यादा है तो हमने फॉर्मूला सीखा था कि डेल्टा पी अपॉन यहाँ पे क्या करा था हमने, पी एस करा था। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और यहाँ पे डब्ल्यू ए और इनटू में यहाँ पे क्या होता है एम बी। अब पी एस फाइंड आउट करना है तो पी एस को यहाँ पे राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इनको जो है यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पी एस की जो वैल्यू बनेगी, पी एस इज इक्वल टू यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा, एक तो यहाँ पे डेल्टा पी, और डेल्टा पी में जो मल्टीप्लाई जो होगा वो किसका होगा, डब्ल्यू ए और इनटू में यहाँ पे एम बी, और डिवाइड किसका आ जाएगा, डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू बी और इनटू में यहाँ पे एम ए, इसका डिवाइड हो जाएगा। अब डेल्टा पी की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा पी की वैल्यू होती है पी नॉट ए एंड माइनस पी एस, ये इसकी वैल्यू होती है। डब्ल्यू बी की बात करेंगे, डब्ल्यू बी के जहाँ डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए कितना है हमारे पास, डब्ल्यू ए यहाँ पे 90 है। एम बी की बात करेंगे तो एम बी यहाँ पे 122 है, एंड यहाँ पे डब्ल्यू बी की बात करेंगे तो डब्ल्यू बी यहाँ पे हमारे पास 10 है, और एम ए की बात करेंगे तो यहाँ पे 74 है। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 से यहाँ पे आ जाएगा 61, और 2 से यहाँ पे करेंगे तो लाइक 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इस वाले नंबर को भी यहाँ पे ले आओ तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पी एस आ जाएगा एंड इज इक्वल टू यहाँ पे पी नॉट ए, पी नॉट ए हमें गिवन है, पी नॉट ए कितना है हमारे पास 588 है यहाँ पे, एंड माइनस यहाँ पे आपका है पी एस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे जब 122 को और 74 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 37 आ जाएगा, यहाँ 61 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 का 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 और 9 आएगा, यहाँ 37। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 14.83 मिलेगा, 14.83 का यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 588 से और पी एस से, तो यहाँ पे आपको 872464 मिलेगा, और पी एस से करेंगे तो 14.83 पी एस आपको मिलेगा। फिर इस पी एस वाले फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के अंदर आके प्लस हो जाएगा, पी एस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 14.83 बिकम्स 15.83, उसका डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर पी एस जो 551.14 मिली बार यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वेपर प्रेशर पूछा जाए, कभी कभी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है उसका मॉलिक्यूलर मास भी पूछ लिया जाता है, तो 2-3 चीजें पूछी जाती हैं, तो आप यहाँ पे केवल इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके किसी भी तरह की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो डू प्रैक्टिस, आप अपनी बुक से, अपनी हेल्प बुक से इस तरह के क्वेश्चंस करें। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सेंड द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।